समस्या है नहर की, रास्ता की समस्या है। रास्ता नहीं है हम लोगों को। हम लोग यहाँ बीच में गए हैं, कभी कहीं भी करने के लिए रास्ता नहीं, पैदल चलने के लिए भी रास्ता। इसके पहले कोनो शिकायत की शिकायत एक बार सरपंच से कई बार कहा गया। सरपंच ने एक दो बार घरवेल से कहा गया रास्ता के लिए। कोई कहते सिंचाई भाग करेंगे, सिंचाई भाग कोई करता ही नहीं है। मुआवजा वितरण एक बार हुआ था, 1 लाख रुपये मिला था। 17.5 की जमीन गई थी। कुल मिला के मुआवजा से संतुष्ट अपना पाँच नहीं है कि जो हिसाब से, जिस हिसाब से इन्हें मुआवजा मिलना था जमीन का, उस हिसाब से मुआवजा नहीं मिल पाया। जो कीमत यहाँ की मूल कीमत है कि एकड़ के हिसाब से शायद वर्ग फीट में जाती है यहाँ ज़मीन, और उस हिसाब से मनचाहा प्रशासन ने, नहर विभाग ने, सिंचाई विभाग, महान नहर परियोजना ने संतुष्ट नहीं किया। लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीन ले करके नहर को गुंडागर्दी से निकाल दी। ना तो किसी प्रकार की रास्ते की व्यवस्था दी है, ना किसी प्रकार की सुविधाएं। आज के लिए अगर कोई ऐसी घटना घटती तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? मैं तो ये कहता हूँ, ये नहर परियोजना की सबसे बड़ी कमी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं आज गाँव वासियों को, जिले वासियों को एक होने की आवश्यक। करोड़ों अरबों रुपये का घोटाला हुआ इस मामले में। तो जहाँ तक मेरा निवेदन है कि मैं इस मामले में पहल करूँगा, आप लोगों ने याद किया तो हमारा तो अथक प्रयास रहेगा। बाकी हमारे साथ भाई साहब भी मौजूद हैं। आप सटे हुए घर अगर थोड़ी और बारिश हो जाती है तो घर क्षतिग्रस्त होने में पूरी संभावनाएं दिख रही है सामने। मुआवजा वितरण होने का, और मुआवजा यहाँ तक जमीन का मुआवजा वो दे दिया गया है, लेकिन घरों का मुआवजा नहीं दिया गया। इसके लिए कई बार अपील भी की गई, कई बार कलेक्टर साहब को आवेदन दिया गया, SDM साहब का आवेदन दिया गया, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं है। कुल मिला के ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है कि प्रशासन के सिर बताना चाहिए। अपने रवैये से वो चाहता है तो कहीं भी नहर खुदवा दें, किसी प्रकार की व्यवस्थाएं ना दें। आज इस नहर में जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं जो पीड़ित अवस्था में या गांव के मूल निवासी हैं, और ऐसी स्थिति में ये देखने को मिल रहा है कि नहर में करोड़ों रुपए बजट तो आए, लेकिन गया कहाँ? यहाँ के नेताओं के जेब में गया, या तो अधिकारियों के जेब में गया, हनन कर दिए। और ऐसी स्थिति में अगर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कुल मिला के अगर गिर जाए घर तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? महान नहर परियोजना लेगी कि यहाँ के सत्ताधीश नेता लेंगे? अगर दायित्व दी गई है तो उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं और उसका हनन कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में आज चर्चाएं भी हुई आप लोगों से, और इस मामले में पहल भी की जाएगी। हमारे गांव के सभी भाई बंधु साथ भी दें और आवाज़ को बुलंद करें, और समस्याओं को लेकर आगे आएँ। शिवसेना उनके साथ खड़ी है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपके साथ में आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपके अधिकारों का हनन में नहीं होना। आपके द्वारा सूचना दिया गया है? जी, वहाँ पे कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया गया है, जिसकी रिसीविंग तो नहीं मिल पाई, लेकिन आवेदन में ये बोला गया कि इसका निराकरण किया जाए। मौखिक रूप से आपको आश्वस्त किया गया था जी कि आपकी समस्याएं निराकरण, लेकिन किसी प्रकार से निराकरण नहीं हुआ। बता तो रहे हैं कि वही रसगुल्ला मारते पड़े रहते हैं, इनको कुछ काम करना है नहीं। अधिकारी बन के बैठे हुए हैं, जनता के टैक्स से पेमेंट आता है, सिर्फ इन्हें पेमेंट उठाने से मतलब रहता है, बाकी इनको कुछ नहीं करना है। अगर कुछ नहीं करना है तो इसका जवाब भी तरीके से अब देंगे ही गाँव वासी भी हमारे। चलिए ठीक। सारी गंभीर परिस्थिति बारिश की वजह से मेरा स्वयं का घर गिरने वाला है, और ऐसे समथिंग यहाँ से 10 से 15 घर एक साथ गिरने वाले हैं। अगर दोबारा ऐसी बारिश की जाती है और तो 10 से 15 घर गिर जाएंगे। और अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पे ऐसे 50 घर हैं जहाँ लोगों को निकलने का या मार्केट या कहीं भी जाने की सुविधाएं नहीं है। कहीं पे पुल का निर्माण नहीं किया गया है, जहाँ पे आने जाने में लोगों को समस्याएं हो रही है ना। और तो आपके द्वारा कुछ शासन से जी, शासन बातचीत से किया गया? इसके बारे में आवेदन दिया गया है, लेकिन शासन को कोई सुनवाई नहीं की गई। सुनवाई भी नहीं की गई, और ये कोई छोटी समस्या नहीं है, पूरे जिले की समस्या। मतलब यहाँ से ये महान नहर परियोजना शुरू हो रही है जी। कहा जाए तो ये आपका कौन सा पंचायत लगता है? ये जरौधा पंचायत। हाँ, जरौधा पंचायत। जरौधा पंचायत की बात करें तो ये जरौधा पंचायत की समस्या नहीं,
जरौंधा पंचायत में लगे हुए जो सटे हुए नहर से घर है, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। ऐसी स्थिति बन चुकी है, किसी भी वक्त अगर पानी 2-4 बार गिर जाए तो देख रहे हैं ना उधर की मिट्टी विट्टी खिसक रही है। तो ऐसी स्थिति में इनका तो बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन एक जिले की पूरी समस्या है, पूरे जिले की जितने भी गाँव फंस रहे हैं ये महान नहर परियोजना में, ये समस्या है। लेकिन किसी प्रकार से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और इसे गंभीरता से प्रशासन को लेना होगा। लेकिन ऐसा दिन ना आए कि जनता को आक्रोश होना पड़े, इससे पहले वो अपने दायित्वों का निर्वहन में ये भी बोला गया कि सर ऐसा होता है तो हम लोग के घर के मुआवजा का वितरण किया जाए, जिससे हम लोग अलग से दूसरा घर बनाएं। अच्छा, है ना? आपका इसमें वितरण वगैरह दिया गया था? जी, मुआवजे एक्चुअली का? 2011 में थोड़ा हमारी जो जमीन है वो पटवाई द्वारा बोला गया कि थोड़ा सी जमीन आपके पीछे है जिसमें आपका ना घर फंसेगा ना तो आपकी ज़्यादा जमीन जाएगी, थोड़ी सी जमीन आपकी जाएगी, जिसके बदले में वो दस्तखत कराने के बाद 10 डिसमिल जमीन मेरी ले ली गई, जिसका मुआवजा मुझे 57,000 रुपये दिया गया, मात्र 57,000 रुपये, है ना। उसके बाद यहाँ से जब निकलने लगी रोड तो बोले आपका घर भी फंस रहा है, ठीक है, और यहाँ तक पेड़ पौधे जो नलकूप वगैरह हैं सब कुछ एक साथ कर लिया गया। और फिर जब हम लोगों ने शासन से गुहार लगाई कि सर आप अगर ठीक है आप ले रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों का मुआवजा दे दिया जाए, जिससे हम लोग अलग घर बना सके, बिल्कुल अलग घर बना सके। बाकी गरीब लोग हैं भाई, बिना मिले तो कैसे काम हो सकता है ना। साथ में इसके साथ ही जो आपके घर फंस रहे हैं, इसके सिवा भी और जो घर फंसे हुए हैं उनसे क्या कैसा व्यवस्थाएं उन्हें दी गई है? कुछ नहीं, कोई व्यवस्थाएं मुआवजा नहीं दी गई। मुआवजा बस वही जमीन का थोड़ा थोड़ा, किसी को 10,000 किसी को 20,000, यानी समथिंग किसी को 1 लाख के अंदर ही दिया गया है। कुल मिला के महान नहर परियोजना विभाग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा